करने वाले हैं फोरफीट ऑफ शेयर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब उसके बाद बताओ कि क्या है शेयर्स को फोरफीट करना। फोरफीट कब होता है शेयर्स? फोरफीट का जो मतलब होता क्या है? फोरफीट का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना मतलब किसी शेयर होल्डर ने अगर कॉल की पेमेंट नहीं की है, कॉल में अलॉटमेंट भी इंक्लूड है, अगर किसी ने अलॉटमेंट की पेमेंट भी नहीं की है तो वो क्या कर लिया जाएगा? उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है कंपनी। ये कंपनी की कंडीशंस होती हैं, कुछ उनके रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको फोरफीट किया जाता है। कैंसिलिंग द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, यानी कि जो कॉल ड्यू हो गई है, यानी कि कंपनी ने जो कॉल के पैसे मांग लिए हैं और अगर किसी शेयर होल्डर ने उसकी पेमेंट नहीं की है तो कंपनी को राइट है उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेने का या उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देने का। ठीक है, ये होता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब इसको हम दिखाते कहते हैं बैलेंस शीट में। कैसे दिखाते हैं? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अब इसको हम बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाएंगे? तो टिल द टाइम फोरफीटेड शेयर्स, टिल द टाइम जब तक कि फोरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, जब तक कि शेयर्स को रीइश्यूड नहीं कर दिया जाता। जैसे कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया, अब तब तक तो वो मेरे पास रखे हुए जब तक उनको रीइश्यू नहीं कर देते। ठीक है, रीइश्यू वाला कौन से पढ़ेंगे? तो रीइश्यू करने के टाइम तक फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल। एडेड टू, एडेड को अंडरलाइन कर लो, इसमें पेड अप कैपिटल में, यानी कि फोरफीटेड शेयर अकाउंट है उसको हम ऐड करेंगे किसमें? पेड अप कैपिटल में। अच्छा, पेड अप कैपिटल होता है अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल कहां पर दिखाते हैं हम? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी सब्सक्राइब भी दो तरह की होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और उसको कहां पर दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करके दिखाना है। तो ठीक है जी, फोरफीटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स को कैंसिल करना। जब कंपनी पैसे मांगे शेयर होल्डर से और अगर कोई शेयर होल्डर पैसे ना दे तो कंपनी क्या करती है? उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। उसको हम दिखाते कहां है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में फोरफीटेड शेयर अकाउंट को जब तक कि हमने रीइश्यू नहीं कर देते कहां पर दिखाएंगे? ऐड करेंगे, एडेड टू पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल उसको ऐड कर दिया जाएगा अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हेड जो होगा उसमें, नोट्स टू अकाउंट में, ना कि मेन आंसर में। ठीक है जी। अब इसकी अकाउंटिंग किस तरह से हमें करनी है? अब चलिए बात करते हैं फोरफीटेड शेयर्स। अब शेयर्स को फोरफीट करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या हमने शेयर्स को एट पार पर इश्यू किया था, इशूड एट पार, या फिर हमने प्रीमियम पर इश्यू किया होगा। दो तरीके से शेयर्स को इश्यू करते हैं। तो या तो हमने शेयर्स को पार पर इश्यू किया होगा या फिर हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया। यहां पर बात कर रहे हैं इशूड एट पार की, यानी कि हमने शेयर्स को पार वैल्यू पर इश्यू किया है। 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में हमने उसे इश्यू किया है, पार वैल्यू होगी। अब यहां देखना है कि क्या आप कॉस्ट एवरेज अमाउंट मेंटेन कर रहे हो, या तो आप कॉस्ट एवरेज अमाउंट मेंटेन कर रहे हो या फिर आप नहीं कर रहे हो। ये कंडीशन तब है जब आप कॉस्ट एवरेज अमाउंट मेंटेन कर रहे हो और अगर आप कॉस्ट एवरेज अमाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो क्या? देखिए, अगर आपने कॉस्ट एवरेज अकाउंट को मेंटेन किया है तो तब जब कंपनी ने पैसे मांगे आपसे और आपने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने कॉस्ट एवरेज अकाउंट को क्या कर दिया होगा? वहां पर डेबिट कर दिया होगा। बैंक अकाउंट के साथ में कॉस्ट एवरेज अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो उस कॉस्ट एवरेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब हमें करना क्या है? कैपिटल मतलब कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप जितना हमने पैसे मांग लिए। मान लो अगर हमने 10 में से 8 रुपए मांग लिए हैं, 8 रुपए कॉल्ड अप कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर 8 रुपए डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पर 8 रुपए डेबिट करेंगे। ध्यान रखना प्लीज, फेस वैल्यू से 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए इश्यू किया, लेकिन 10 रुपए से यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नहीं करना है कैपिटल को। हमें सिर्फ उतने ही अमाउंट से यहाँ पर डेबिट करना है जितना कंपनी ने पैसे कॉल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो क्रेडिट होगा क्या होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट।
ये कितने अमाउंट से आपका क्रेडिट होना है, ये होना है पेड अप अमाउंट। मान लो कंपनी ने किसी से 8 रुपए मांगे हैं और अगर आपने 8 में से शेयर होल्डर में, मान लीजिए कंपनी ने 8 रुपए मांगे हैं और 8 में से अगर किसी शेयर होल्डर ने 5 रुपए पेड कर दिए हैं, तो यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो कितने से होगा, सिर्फ 5 रुपए से होगा, सिर्फ 5 रुपए से। 8 रुपए से कैपिटल डेबिट हो जाएगी, 5 रुपए से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बचा हुआ यानी कि जो आपसे मांगा ये 8 में से 5 तो पे कर दिया आपने, बचा कितना 3 रुपए, ये यहाँ पर 3 रुपए कौन सी नेगेटिव में आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा आपका कॉल्ड बट नोट पेड। कंपनी ने मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने दिया नहीं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने रुपए लेंगे, 3 रुपए लेंगे, तो 3 रुपए यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नेगेटिव क्या होगी, बीइंग डैश 1000 शेयर्स, मान लो आपको 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया है, 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 500 शेयर्स है, तो बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। तो कॉल कौन सी होगी, कॉल जो कंपनी ने मांगी लेकिन मिली नहीं, या तो फर्स्ट कॉल हो सकती है फिर सेकंड कॉल हो सकती है। ये कंडीशन तब है जब हम कॉल सिनेरियोस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कॉल सिनेरियोस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉल सिनेरियोस अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कॉल सिनेरियोस अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम जब कंपनी ने पैसे मांगे उस टाइम पर बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा और साथ के साथ उस रेस्पेक्टेड कॉल को हमने क्रेडिट कर दिया होगा उतने अमाउंट से जितना पैसा कंपनी के पास आ गया, वहां पर हम कॉल सिनेरियोस अकाउंट को डेबिट नहीं कर रहे हैं। ये तब कंडीशन है। तो कॉल सिनेरियोस अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम वही जितना कॉल्ड अप किया, कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। वही कंडीशन आपको बता रहा हूं कि हमने 10 में से मान लो 8 रुपए मांगे तो 8 रुपए यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरा शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर में पेड अप वैल्यू, जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया, मान लो 8 में से 4 रुपए पे कर दिए तो 4 रुपए यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। बचता है 4 रुपए मान लो, और उस 4 रुपए मान लो 2 रुपए अलॉटमेंट के मांगे थे वो नहीं लिए, मांगे थे दिए नहीं। दूसरा उसके बाद में कंपनी ने मान लो कॉल कर दिए, तो फर्स्ट कॉल मान लो कॉल की कंपनी लेकिन दिए नहीं, तो वो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं कॉल्ड बट नॉट पेड, कॉल्ड बट नॉट पेड। और हो सकता है वो एक कॉल की हो सकता है 2 कॉल की हो। तो अगर एक है तो एक को क्रेडिट कर देंगे, मान लो सिर्फ अलॉटमेंट के मांगे तो उसके बाद फॉरफिट कर लिए तो सिर्फ अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। मान लो हमने फर्स्ट अलॉटमेंट मांगे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल करी तब भी नहीं मिले, उसके बाद फॉरफिट किया तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट कर दोगे। यहां तक बात क्लियर है जी। ये हमने पढ़ा स्टूडेंट अकाउंट में शेयर्स को, जब कंपनी ने शेयर्स को पार वैल्यू पर इश्यू किया होगा और उनको हमने फॉरफिट किया होगा। चलिए बात करते हैं तब जब हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया है, यानी कि कंडीशन तब है जब हमने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इश्यू किया होगा, मतलब लोगों से हम 2 रुपए फालतू, तो प्रीमियम की कंडीशन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हुई होंगी, 2 कंडीशन यहाँ पर आती है कि या तो हमें प्रीमियम रिसीव हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया, या फिर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं प्रीमियम अगर आपको रिसीव हो गया, तो जब आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका होगा तो आपने उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, मतलब कि आपने एसपीआर अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो जो क्रेडिट हो चुका है बेसिकली उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि हम एसपीआर को कहां पर यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहां पर यूज कर सकते हैं। तो एक बार जब पैसा मिल करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया तो हम उसको यहाँ पर उसको बैक नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम वही यूज कर सकते हैं जो कि लॉ ने बोला है। तो ग्रुप में दिया हुआ कहां पर इसे यूज करना है, उसके लिए 5 कंडीशन है। उसको छोड़कर हमारे कहते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। फिर वही मैं बात करूं यहाँ पर कितने अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू से कितना हमने पैसा मांगा ये हटा करके एसपीआर को। तो मान लो मैंने 8 रुपए मांग लिए, मान लो मैंने 8 रुपए मांग लिए और उसमें 2 रुपए
किसके, मान लो प्रीमियम के। तो यहाँ पर कैपिटल कितने से डेबिट करूंगा, प्रीमियम को हटा करके, प्रीमियम को हटा करके मैं यहाँ पर 6 रुपए को डेबिट करूंगा, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, उसको हटा दो। 8 रुपए मांगे थे, 8 रुपए में से कितने रुपए वो मिले जो बात की बात है, लेकिन मांगे थे 8 रुपए और उसमें से 2 रुपए किसके, प्रीमियम के। तो 2 रुपए हटा करके जो 6 रुपए से वो आपको कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से फोर फीचर कौन सा होगा, पेड अमाउंट। पेड अमाउंट मान लो इस 8 रुपए में से 3 रुपए मिल चुके हैं, सपोज करो 8 में से 3 रुपए मिल चुके हैं, था कितने वैसे एक्चुअल में 6 रुपए, क्योंकि 2 रुपए जो प्रीमियम के मिलने थे जो मिल चुके हैं वो तो हम ट्रांसफर कर देंगे एसपीआर में, बचे 6 रुपए। 6 रुपए तो मान लो 3 रुपए मिल चुके हैं, उसमें से 2 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले और 1 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो यहाँ पर डाल देंगे। जो मिल चुके हैं वो फीचर अमाउंट में, जो नहीं मिले हैं, जो कॉल्ड किए, कॉल्ड बट नोट पेड, कॉल्ड बट नोट पेड, जो कंपनी ने मांगे तो सही लेकिन शेयर होल्डर ने दिए नहीं, वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा उस नाम से। ये कंडीशन पे ले रहा हूं तब जब आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तब यहां पर क्या डाल दोगे, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। प्लीज नोट कर लेना इस बात को, अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया है तो आप यहां पर शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल क्रेडिट ना करके कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं तब जब आपको सिक्योर्ड प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। यहां पर फिर से हम 6 रुपीज लिखेंगे, 6 रुपीज, और जो 2 रुपए हमने मांगे थे बट यहाँ पर सपोज करो कि 2 रुपए में मिले नहीं है, 8 में से 2 रुपए मिले नहीं सीलिंग में, तो उसको हम डाल देंगे एसपीआर में। 2 रुपए प्रीमियम के उसे हम क्या कर देंगे यहाँ पर डेबिट। हमने सिर्फ एजम्पशन बेस पर वहां पर क्रेडिट किया होता है, तो हम दूसरी एक्ट करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एसपीआर, तो वहां पर हमने एजम्पशन बेस पर क्रेडिट किया होता है, तो हम उसको यहाँ पर कर देंगे डेबिट। अब इसमें से जो हमें मिल चुका है वो हमारा फोर्थ फीचर में आ जाएगा, और जो हमने मांगा बट हमें मिला नहीं, कॉल्ड बट नोट पेड अप, कॉल्ड बट नोट पेड अप, वो यहां पर हो जाएगा क्रेडिट। अगर कॉल से अकाउंट मेंटेन कर लो तो कॉल से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए आप, तो यहाँ पर कॉल से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात यहाँ पर क्लियर है। आगे बात करते हैं, ये हो गया फोर्थ फीचर। कौन सा फोर्थ फीचर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है और कुछ नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए अब बात करते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स की, ठीक है। तो री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट कर लिया, किसी शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं, तो उसके शेयर्स को हम क्या कर लेते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। अभी मान लीजिए शेयर्स था 10 रुपये का, एक शेयर था 10 रुपये का, 1000 शेयर थे किसी के पास, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, उसमें से 8 रुपये कंपनी ने कॉल किए, 8 रुपये कॉल किए, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल नॉट पेड, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपये की, जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। दैट मीन्स पे कितने किए, 6 रुपये, ठीक। मतलब 6 रुपीज़ की उसने पेमेंट कर दी है, 2 रुपीज़ की पेमेंट नहीं हुई है। तो उस केस में क्या होता है, फोर फीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ होगा, 6 रुपीज़ से। जितने शेयर पर जितने पैसे मिल चुके होते हैं कंपनी को, उतने अमाउंट से हम क्या कर देते हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और जो हमने पैसे मांगे लेकिन मिले नहीं, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट फर्स्ट कॉल से या फिर कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं। कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, 8 रुपये से। अब रीइश्यू की कंडीशंस क्या हैं, रीइश्यू की कंडीशंस ये हैं कि आपने 8 रुपये मांगे और उनको रीइश्यू किया 6 रुपये पर। लैंग्वेज क्वेश्चन की जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर्स 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 6 रुपीज़ पर, सिर्फ इतना बोला है 6 रुपये पर शेयर पर रीइश्यू किया और कुछ नहीं बोला, सिर्फ लैंग्वेज में क्या दिया हुआ, 6 रुपीज़ पर शेयर क्वेश्चन के अंदर।
दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया होगा, री इशू फॉर 9 रुपीज पर शेयर, 9 रुपीज पर री इशू किए हैं, पर शेयर 9 रुपीज और 8 रुपीज कॉल्ड अप, उन्होंने कॉल्ड अप किए 8 रुपए, कॉल्ड अप कर दिए कितने 8 रुपए। यहाँ इससे इसका लेना देना नहीं है, 8 रुपए से यहाँ इसका कोई मैचिंग नहीं है, ये अलग क्वेश्चन में दिया और री इशू करते टाइम कि 8 रुपए कॉल्ड अप है, 9 रुपए पर री इशू किए हैं, दूसरी कंडीशन। तीसरी, री इशू फॉर 12 रुपीज पर शेयर। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान देना, हो सकता है ये 8 रुपए हो, जरूरी नहीं है कि 12 पे दिया हो, यानी कि मतलब 10 से एक्स्ट्रा दिया हो सकता है 10 से कम हो। तो रीशूड एट 12 रुपीज पर शेयर और 8 रुपीज पर शेयर, और या तो 12 हो या 8 हो, मतलब कि या तो इस रुपए से पर शेयर पर वैल्यू जो है शेयर की या तो इससे ज्यादा हो या फिर इससे कम हो। और आगे क्या दिया हो, कॉमा दे करके दिया हुआ है फुल्ली कॉल्ड अप या फिर फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप। ये अगर दो वर्ड दिए हुए हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर शेयर से पैसे मांग लिए 8 रुपए, मिले कितने 6 रुपए, और हम इन्हें रीइश्यू कर रहे हैं 6 रुपए पर। फॉरफीचर की एंट्री में बता चुका हूं, नेक्स्ट रीइश्यू करने की एंट्री है, उसने बोला कि हमने रीइश्यू किए हैं 6 रुपए पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 6 रुपए से, यानी कि 6000 रुपए से। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 6000, 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स को जब मैंने रीइश्यू किया 6 रुपीज़ पर, तो ये क्या हो जाएगा 6 रुपीज़ यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब ये लैंग्वेज दी हो 6 रुपीज पर शेयर, तो जितना कॉल्ड अप हम कर चुके हैं, 8 रुपए हम जो कॉल्ड अप कर चुके हैं, उतने से हम यहाँ पर कैपिटल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर टू शेयर कैपिटल रीइश्यू करते टाइम मैं यहाँ पर कैपिटल बनाऊंगा 8000 से। 8000 मतलब जितना हमने कॉल्ड अप कर लिया है उतने रुपए से, जितना हमने कॉल्ड अप कर लिया था। ठीक है जी। अब बचे हुए 2 रुपए कहां से आएंगे, बचे हुए 2 रुपए वहां से आएंगे जो बचे हुए 2 रुपए वहां से आएंगे जो पहले शेयर होल्डर ने पे कर दिए, कितने 6 रुपए, और वो हमने कर लिए जब्त, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। प्लीज ध्यान देना यहां पर कि 8 रुपए कॉल्ड अप कर लिए थे, 6 रुपए मिल गए थे, 2 रुपए नहीं मिले थे। फिर हमने जब इनको रीइश्यू किया तो 6 रुपए पर किया। अब फिर से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस 6 रुपए का और जो पेड अप 6 रुपीज हैं उनका कोई लेना देना है, कोई मैचिंग नहीं है, अलग पॉइंट है। ये 5 भी हो सकता है, ठीक है, ये 5 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो 6 रुपए, कॉल्ड कितने थे 8 रुपए, तो 8 रुपए से तो कैपिटल बना दी, 8 रुपए से हम बनाएंगे कैपिटल जितना हम कॉल्ड अप कर चुके हैं। और मिले कितने, 8 में से 6 रुपए मिले, कैपिटल 8 रुपए की बनाई, मिले 6 रुपए है, तो 2 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, कैपिटल लॉस। इसको कहाँ से बियर करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से यहाँ पर बियर करते हैं। तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने पहले किया था क्रेडिट 6000 रुपीज से, 1000 शेयर्स पर 6000 रुपीज आपको 6 रुपीज आपको मिल चुके थे, 6000 शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, वहां से हम 2000 रुपीज को डेबिट कर देंगे। अभी शेयर फॉरफीचर में बचा हुआ है 4000 रुपीज। क्लियर है, ठीक है। 4000 रुपीज का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं अभी से मैं आपको बता दें, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहां पर शेयर फॉरफीचर को पूरा कैंसिल कर देंगे, पूरा कैंसिल कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को हम, और यहां पर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 6000 रुपए में से 2000 रुपए तो रीइश्यू करते टाइम यूज कर लिया, बचा कितना 4000 रुपए, उसको हम बचा कितना 4000 रुपए, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, ये होगी पहली कंडीशन जब आपको सिंपली दिया हुआ री इशू फॉर 6 रुपीज पर शेयर। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। यहां पर आपको क्या बोला गया है, दैट री इशू
अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि री इश्यू फॉर 9 रुपीज पर शेयर, री इश्यू फॉर 9 रुपीज पर शेयर, कॉमा लगा के दिया होगा 8 रुपीज कॉल्ड अप। 9 रुपए पर हमने री इश्यू किया है, 8 रुपए हमने कॉल्ड अप किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, हमने री इश्यू किया है 1000 शेयर्स को 9 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हो जाएगा 9000 रुपीज। अब क्योंकि यहां पर साफ साफ बोल दिया 8 रुपीज कॉल्ड अप है, तो हम यहां पर कैपिटल बनाएंगे 8 रुपीज से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 8000 रुपीज, कैपिटल बनाई 8 रुपए से, पैसे मिले 9 रुपए के अकॉर्डिंग, बचा कितना 1 रुपया। 1 रुपया जो बचा है 1 रुपीज को हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, ये तो फालतू हो गया ना भाई, हमारी कैपिटल बन रही है 8000 से और हमें पैसे कितने मिल रहे हैं 9000, सो 1000 कहाँ जाएगा SPR में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सेम कंडीशन अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमें 6 रुपये शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, 6 रुपये जो मिल चुके हैं, यहाँ पर उसमें से कुछ यूज हुआ ही नहीं। पहली कंडीशन में 2 रुपये यूज हो गए थे क्योंकि हमने उसे कम अमाउंट पर रीइश्यू किया, यहाँ पर तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट यूज हुआ ही नहीं, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट यूज नहीं हुआ तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, सारा का सारा अमाउंट कितना है 6000 रुपीज, 6000 रुपीज को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दूसरा पॉइंट क्लियर, को डाउट है तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट है री इशू फॉर 12 रुपीज और 8 रुपीज पर शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप। अगर फुल्ली कॉल्ड अप दिया हुआ है तब भी, फुल्ली पेड अप दिया हुआ है तब भी क्या करेंगे, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या कि री इशूड फॉर या तो ज्यादा पैसे से, ठीक है, या तो ज्यादा पैसे से किया हो। तो मैं यहां पर बता रहा हूं जब आपने 12 रुपए पर री इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स को 12 रुपीज पर हमने ये इशू किया, री इशू किया 12 रुपीज पर, तो 1000 शेयर्स पर 12 रुपीज के अकॉर्डिंग पैसे आएंगे 12000। क्लियर, 12000 आएंगे। लेकिन जब ये वर्ड यूज किया हो तो इसका सीधा संबंध होता है पार वैल्यू से या फिर इशूड वैल्यू से, जितने से शेयर्स को इशू किया गया फेस वैल्यू। तो अब करना क्या है हमें यहां पर, टू शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप अगर यूज दिया हो या फुल्ली पेड अप यूज दिया हो, वर्ड यूज किया हो, तो हम यहां पर 1000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज से क्या बना देंगे, कैपिटल बना देंगे। अब क्या बोला, अब 10 रुपए की कैपिटल बनाई है, मिले कितने 12 रुपए, तो 2 रुपए कहां जाएंगे, 2 रुपए टू SPR अकाउंट में जाएंगे जी। 2000 रुपए 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज कहां जाएंगे SPR में। अब क्योंकि यहां पर फॉर फीचर अकाउंट यूज ही नहीं हुआ है, फॉर फीचर जब यूज ही नहीं हुआ तो शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना जी 6000 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6000 रुपीज, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6000 रुपीज से कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देंगे पूरा का पूरा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बात क्लियर। अब क्या हो, उसने बोला हो कि हमने 12 नहीं 8 रुपए पर रीइश्यू किया है, तो बैंक में कितना आएंगे जी 8000 रुपीज, 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 8000 रुपीज आएंगे। लेकिन कैपिटल कितनी बनानी है हमें 10 रुपए से, कैपिटल कितने से बनानी 10 रुपए से, तो ये तो कम हो गया, कैपिटल बनेगी 10,000 लेकिन मिले कितने 8000, सो 2000 कहां से लेंगे,
2000 रुपीज़ को हम यहाँ से करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। अब क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना था 6000, 2000 यूज हो गया तो बचा कितना जी 4000 को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इशू ऑफ शेयर्स एट पार पढ़ा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पढ़ा, उसके बाद हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स और ये आज आपका हो गया री इशू ऑफ शेयर्स। अब आगे हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें, अपडेट्स आते रहे आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन आते। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।